हेलो वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस बिग बैश गेम जो कि है बिटवीन ब्रिस्बेन हीट एंड पर्थ स्कॉचर्स जो कि खेला जाएगा हीट के घर पे गैबा में। और ये है रिपीट लास्ट ईयर्स फाइनल जो कि जीता था पर्थ स्कॉचर्स ने। और जीता ऑलमोस्ट, वैसे तो ब्रिस्बेन हीट ने था बट एकदम हार गए मुंह से, वो एकदम जीत चुरा के लेके आई थी पर्थ स्कॉचर्स। और आउट ऑफ सिलेबस आए थे कॉनली और निक हॉब्सन। जब लग गया था कि ऑलमोस्ट ब्रिस्बेन हीट ये मैच जीत चुका है और फाइनल जीतने के बाद कप उठाएंगे वो, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गए नीचे दो लेफ्ट हैंडर्स। फिलहाल ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो काफी डोमिनेट किया है फर्स्ट क्वार्टर्स ने ब्रिस्बेन हीट को, 14-7 है वो काउंट। और आखिरी अगर 5 मुकाबलों की बात करें तो सब, जैसे मैंने ऑरेंज पहना है बिल्कुल वैसे ऑरेंज ही रहा है आखिरी 5 मुकाबले। इनफैक्ट 5 यानी 6 के 6 मुकाबले फर्स्ट क्वार्टर्स ने जीते हैं। और ये गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट तो क्वालिफाई कर चुकी है और फर्स्ट क्वार्टर्स भी क्वालिफाई कर जाएगी। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप टॉप पे फिनिश करते हैं फिर आपको होम फाइनल मिलता है। और वो होम फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर अ टीम लाइक फर्स्ट क्वार्टर्स जो कि ऑक्टेस पे खेलना बहुत पसंद करती हैं। और फिर जब आप अपने ही वेन्यू पे फाइनल खेल रहे होते हो तो आपके पास वो मैसिव बूस्ट होता है जो कि वो कंसिस्टेंटली करते हुए भी आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी वही हुआ था। हालांकि ब्रिस्बेन अगर जीत भी जाती है तो भी उन्हें होम फाइनल गैबो में नहीं मिलेगा क्योंकि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट वहां पे है। तो वो खेलेंगे गोल्ड कोस्ट में, तो उनके लिए वो भी बड़ा है। बट होम एडवांटेज एक्चुअली में उनको मिलना नहीं क्योंकि वो गैबो में अभी सीजन 3 मैच खेले, तीनों जीते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जीत भी जाएंगे तो होम फाइनल वहां नहीं मिलेगा। अब चलते हैं तो फर्स्ट कोचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें चाहिए होम फाइनल, क्योंकि ऑप्टेस में उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। हीट वर्सेस कोचेस एट गैबा की बात करें तो 3 ऑल रहा है वो फिगर, तो इतनी वन साइड राइवलरी वहां नहीं रही। और गैबा में स्कोरिंग पैटर्न की काफी बात कर चुके हैं। यहाँ पे वो आपको चेजिंग बायस नहीं दिखेगा जो हम एंडलेड में बार बार बात करते हैं। इनफैक्ट मैंने पहले मैच से कहा था कि यहाँ पे अगर आप स्कोर बोर्ड पे एक डिसेंट टोटल लगा लेते हैं 170 के आसपास, 170-80, तो आप मैच बना लेते हैं क्योंकि सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे अंडरलाइज बॉल स्विंग भी होता है अर्ली ऑन। और फिर वो जो स्कोर बोर्ड प्रेशर है उसकी वजह से बैट फर्स्ट करने वाली टीम को एडवांटेज भी रहता है। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर 165, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 177, कुछ खास लेना देना है नहीं उससे आपको। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट इस इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग में जो यहाँ रहा है ओवरऑल टी20 में रहा है लेफ्ट आर्म पेस का, सेकंड इनिंग्स में रहा है राइट आर्म पेस, लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म पेस। लेग स्पिनर्स को भी काफी विकेट मिले और इस सीजन जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें फर्स्ट इनिंग्स में रहा है लेफ्ट आर्म पेस का और दूसरे इनिंग्स में अगेन राइट आर्म पेस एंड लेग स्पिन। तो सेकंड इनिंग्स में लेग स्पिन आपको फिर से दिखेगी यहाँ विकेट्स लेते हुए। अच्छा, एक मैच भी हुआ जहाँ पे एक लेग स्पिनर ने एक बॉल नहीं डाली, लास्ट वाला मैच जो हुआ था। इनफैक्ट लास्ट वाले तो बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं, फर्स्ट कोचेस के भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल गेम्स एट गैबा सीजन, पहला मैच ब्रिस्बेन की 214 रन, मेलबर्न स्टार्स 111, ब्रिस्बेन हीट 172, सिडनी थंडर्स 157। और फिर तीसरा मैच में ब्रिस्बेन हीट 132, होबार्ट अगेंस्ट 116। तीनों मैचेस में एक चीज कॉमन, ब्रिस्बेन हीट जीती और दूसरा तीनों मैचेस बैट फर्स्ट करके जीती है। तो डिफेंड यहाँ पे हो जाता है अगर आप अच्छा टोटल बना लें और फिर उसके बाद वो जो अर्ली मोमेंट है उसका फायदा उठाएं। लास्ट मैच बेस्ट एग्जांपल है उसका, 132 ही बनाया था ब्रिस्बेन हीट ने जो कि एवरेज स्कोर से कुछ 30 रन कम है, इनफैक्ट 35 रन कम है। बट अर्ली ऑन क्योंकि वहां पे विकेट्स आपने न्यू बॉल से निकाल लिए तो फिर आपका जो मैच है वहां निकल गया। अब बात करें हम ओवरऑल चेंजेस की तो दोनों साइड्स के अंदर ब्रिस्बेन हीट में आपको दो चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे उस्मान ख्वाजा इन प्लेस ऑफ ब्राउन, और नीचे आ जाएंगे मानस लेबुशेन इन प्लेस ऑफ मैट रनशॉ। अब ट्रिकी कॉल जो उनके लिए है, क्या नेथन मैक्सवेनी को नंबर 3 पे कंटिन्यू करें या फिर उन्हें हटा के मार्नस लेबुशेन को 3 पे खिलाएं और नीचे लाएं मैक्स ब्राइन को एज अ फिनिशर। मुझे लगता है ये ज्यादा लाइकली है। बट फिलहाल मैंने प्लेइंग 11 में आपको नेथन मैक्सवेनी का नंबर 3 पे लिस्ट किया है, मार्नस लेबुशेन को 4 पे, फिर उसके बाद सैम बिलिंग्स, पॉल वॉल्टर, बाकी की लाइनअप सेम। इसमें से टाटा बाय बाय हो गए हैं ब्राउन और मैट शॉ। अगेन फिर से साइड नोट कि ब्रायंट एज अ फिनिशर आ सकते हैं और अगर मैक्स स्विनी फिर बाहर गए तो फिर मार्नस लेबुशेन नंबर 3 पे खेलेंगे और नीचे आ जाएंगे मैक्स ब्रायंट जो कि पर्थ के अगेंस्ट एज अ फिनिशर खेल भी चुके हैं। इस सीजन में जब मार्नस और उस्मान खेले तब वो भी मैक्स ब्रायंट तब भी एज अ फिनिशर ही खेले था। तो फिर से ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फिर से आपको सेम दिखेगा, नीसर, बार्टन, जॉनसन। मिडिल ओवर्स में दिखेंगे स्वेप्सन, कूनमैन, वॉल्टर, जॉनसन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्वेप्सन ने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की थी, वो प्योरली मैच सिचुएशन की वजह से था, इस मैच में जरूर बॉलिंग करेंगे, कोई इंजरी नहीं है, कोई निकल कुछ भी नहीं है, वो प्योरली कैप्टन का कॉल था, मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग था। और क्योंकि बॉल गीली हो चुकी थी, आउटफील्ड बहुत गीली थी, तो सेप्सन को बॉलिंग देने का कोई खास वहां पे जरूरत भी नहीं थी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 5 कंप्लीट बॉलर्स थे और टूर्नामेंट ऑलरेडी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। पावर में आपको देखेंगे बार्टन, जॉनसन, और डेथ ओवर्स में देखेंगे जॉनसन, बट और वॉल्टर। तो अगेन जो सबसे कम रोल जो इस साइड में दिख रहा है कि विद न्यू बॉल नीसर ने को अगर विकेट नहीं मिले तो फिर उसके बाद
वो ऑलमोस्ट वेस्ट है आपके लिए। फर्स्ट कोचेस के लिए कोई चेंज होना नहीं चाहिए अदर देन द लास्ट वन, जो कि जेसन ब्रांडॉफ वापस आ जाएंगे। उनका प्योरली वर्कलोड मैनेजमेंट से रेस्ट दिया गया था, इस मैच में आपको खेलते हुए दिखेंगे इन प्लेस ऑफ हैमिश मैकेंजी वापस से। अगर जारी रिचर्डसन को रेस्ट देने हुआ, जो कि पहले मैच से ही अभी 100% पे नहीं है अपने, तो उन्हें रेस्ट देके भी जेसन ब्रांडॉफ उनकी जगह आ सकते हैं। तो ये फिलहाल के लिए लाइनअप है, मैंने वापस से लास्ट 11 लिस्ट कर दी क्योंकि यहाँ ज्यादा चेंजेस होने नहीं चाहिए। अब फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, डॉफ जाए पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में मॉरिस टाई एगर, पावर सर्ज में डॉफ जाए और डेथ में टाई जाए एंड डॉफ। अब लास्ट मैच में जो हुआ बिल्कुल भूल जाओ। कूपर कॉनली ने लास्ट में ओवर्स किए, डेथ में बॉलिंग की, 20th ओवर डाला, भूल जाओ। जितना टर्न मिला वो सब भूल जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड फॉलो कर रहे हैं, मैच नहीं देख रहे हैं। अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो मैच जरूर देखिए, और अगर मैच नहीं देख रहे तो फिर आप रिव्यू जाके देख लीजिए जो कि मैच देख रहा हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप मैच देखो या फिर आप जिसका वीडियो देख रहे हो वो मैच देखिए। अगर दोनों मैच नहीं देख रहे हो तो फिर आप मत खेलो, क्योंकि वो जो कंडीशन थी कंप्लीटली डिफरेंट थी। बारिश की वजह से विकेट बहुत स्लो हो चुका था। एस्टन एगर जो है पीक रविंद्र जडेजा बन गए थे, जो कि चेन्नई में खेल रहे थे ऑन डे 5। नागपुर का या फिर अभी नए लखनऊ का एकाना का विकेट, इतना बॉल टर्न ओवर था 3.5 डिग्रीज का, तो बहुत ऑब्वियस कॉल था वो कि कूपर कॉनली आपको ओवर करते हुए दिखेंगे, और लैंस मॉरिस ने सिर्फ एक ओवर किया था, जो कि आपको इस मैच में नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं इस मैच में एक एक प्लेयर की हम हेड टू हेड वेन्यू सारे जितने मैच सब डिस्कस कर लेंगे। स्टार्टिंग में उस्मान ख्वाजा, रिकॉर्डेड गैप है 19 का है, एवरेज फिलहाल 8 इनिंग्स में, और अगर आप देखेंगे सारे हीट बैटर्स में किसी के भी नंबर कुछ खास अच्छे रहे नहीं। एट होम हेड टू हेड में 32 का एवरेज है, 250 दोनों आई है बैट फर्स्ट करते हुए। बैट सेकंड में 3 मैचेस में हाईएस्ट स्कोर 26 का है, और यहाँ पे 37 है। आपको किसी एक बैटर पर रिस्क लेना होगा, बहुत ही ट्रिकी है वो, प्योरली गट फील कॉल है, और उसमें नंबर्स आपको कुछ खास मदद करने वाले नहीं है। मैचअप की अगर बात करें, जेसन मैंडोफ के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, जारी चर्सन एस्टन एगर के अगेंस्ट 2 है, अनुटाई के अगेंस्ट 1 है, एरन हार्डी के अगेंस्ट 1 है। एरन हार्डी तभी बॉलिंग करेंगे जब जेसन मैंडोफ नहीं करेंगे, तो पावर प्ले में वो दिखेंगे, और वो नहीं होता जेसन मैंडोफ दिखेंगे, जिसके अगेंस्ट अभी तक उस्मान ख्वाजा आउट नहीं हुआ। एंड आई रिपीट, अभी तक। कॉइन मिलर रिकॉर्ड गया हुआ फिलहाल 37 का एवरेज है, 250 उन्होंने मारी है, दोनों आई है बैट फर्स्ट करते हुए। एक 99 नॉट आउट आया था इस सीजन, उसके बाद दूसरी इनिंग भी उन्होंने बैट फर्स्ट करते हुए खेली। चेस करते हुए 23 ऑफ 11 है, इन पे भी आप चांस ले सकते हैं, किसी एक बैटर पे तो लेना होगा, और चांस लेने का मेरा मतलब ड्रॉप करने का। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 2 मैचेस में 68 है, 45 ऑफ 26 23 ऑफ 18, अगेन चेस करते हुए चांस ले सकते हैं। मैचअप में आपको देखेंगे एंड्रूटाई, वन अगेंस्ट एस्टन एगर, वन अगेंस्ट लैंस मॉरिस, और बाकी किसी अगेंस्ट कुछ खास वहां पे दिखे नहीं। जिसमें एंड ऑफ एक ही बॉल खेली है, बट लेफ्ट आर्म पेस पावर प्ले में अच्छा खेले हैं, ऑलमोस्ट 33-34 का एवरेज है इन पावर प्ले, तो लेफ्ट आर्म पेस भी उतना खराब खेलते नहीं है। और बेटर कंडीशंस बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे, क्योंकि बॉल बाद में मूव होगी, तो अगर आपको किसी बैटर पे चांस लेना है तो फिर बेटर है जो न्यू बॉल से फेस करेगा सेकंड इनिंग्स पे, उस पे चांस लीजिए। नितिन मैक्सवेल रिकॉर्डेड क्या हुआ, 2 इनिंग्स 250 मारी है, दोनों बैट्स फर्स्ट करते हुए आएगी, लास्ट मैच में बात की थी, और हेड टू हेड में 3 मैचेस में 53 हैं। खेलते हुए दिखेंगे या नहीं वो कंफर्म नहीं है, बट जॉर्ज ये ब्राउन का मैंने ऑलरेडी ग्राफिक बनाया हुआ, बट फिलहाल ये आप खेलते हुए दिखेंगे नहीं। मैचअप भी हैं बट खेलेंगे नहीं तो क्या बात करेंगे। मानस लबुशेन रिकॉर्डेड क्या हुआ फिलहाल 10 इनिंग में 10 का एवरेज है, 10। और आखिरी बार जब जीती थी ब्रिस्बेन हीट अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स 2020 में, तब मानस लबुशेन ने कुछ आई थिंक 46 कुछ किया था और 3 विकेट जो पिक किए थे। ये बहुत अरसों सदियों पुरानी बात हो चुकी है, और इस सीजन जब खेले थे मानस तो 30 रन किए थे उन्होंने, और बॉलिंग करते हुए आपको मोस्टली दिखेंगे नहीं, क्योंकि जो मेन लेग स्पिनर है उन्हें तो बॉलिंग की नहीं, तो ये तो कहाँ करेंगे। बैट फर्स्ट करते हुए 15 और 4 इनिंग में फिलहाल चेस करते हुए यहाँ पे 2.75 का एवरेज है, हाईएस्ट ऑफ 6। चेस करते हुए इन पे भी चांस लिया जा सकता है, स्पेशली अगर ये नंबर 4 पे खेले। हेड टू हेड में 3 मैचेस 71 और 3 विकेट भी पिक किए उन्होंने, अगेन वो सेम ही गेम है। उसके बाद बात करें मैचअप्स की, तो वन अगेंस्ट जेसन बेरेंडॉर्फ, वन अगेंस्ट जारी रिचर्डसन, और T20s में उतने घातक तो नहीं है। सैम बिलिंग्स रिकॉर्डेड क्या हुआ, लास्ट में वीडियो के ना पूछूंगा किस पे रिस्क लेने वाले हो, तो मुझे भी बता देना, मैं उस पर ले लूंगा। पब्लिक ओपिनियन ऐसे मिल बांट के खेलेंगे दोनों। सैम बिलिंग्स रिकॉर्डेड क्या हुआ फिलहाल 30 का एवरेज और 250 दोनों बैट फर्स्ट करते हुए, और हेड टू हेड में भी 250 है, एक बैट फर्स्ट एक बैट सेकंड। और अगर मैक्स वेनी खेले एट 3, मानस खेले एट 4, तो बिलिंग चले जाएंगे एट नंबर 5, जो कि फटका जरूर लगेगा। हालांकि कैचिंग से भी पॉइंट्स दिए थे लास्ट मैच में। एंड्रू टाई आपको दिखेंगे 4 डिसमिसल उनके अगेंस्ट 14.5 का एवरेज, एस्टन के अगेंस्ट बढ़िया नंबर्स हैं, लैंस मॉरिस के अगेंस्ट बढ़िया नंबर्स हैं, जिसमें मैंडॉफ के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, जो कि इन्हें दिखेंगे इनके अगेंस्ट पावर प्ले में। पॉल वॉल्टर रिकॉर्डेड गैप अब फिलहाल 3 विकेट्स हो चुके हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर इनफैक्ट, जितना इनके पास में जितनी अपॉर्चुनिटी है जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फिलहाल मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर बन चुके हैं अपनी साइड के लिए।
जेवी बॉलेट रिकॉर्डेड क्या हुआ फिलहाल 18 विकेट्स, और सेकंड इनिंग्स में अगर आप नंबर देखेंगे तो और बेहतरीन हो चुके हैं। अपनी ऑलमोस्ट हर नाइन्थ डिलीवरी पे एक विकेट ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अंडरलाइज अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। और जेवी बॉलेट बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। अगेन इनके सामने लेफ्ट हैंडर है, इस सीजन अगर आप देखें लेफ्ट हैंडर काफी अच्छी बॉलिंग की है। सामने सैम वाइटमैन देखेंगे तो उनका थ्रेट ऑलरेडी बढ़ जाता है। हेड टू हेड में फिलहाल 3 विकेट्स ही हैं 16 ओवर्स में, बट काफी इंप्रूव्ड बॉलर अब जेवियर बालेट हैं पुराने नंबर्स जो आप देखें किसी भी साइड के अगेंस्ट। और जैसा मैंने कहा है कि बैटिंग करते हुए वो एक इनिंग जरूर आएगी, एक या दो इनिंग तो बैट से भी आप जलवा जरूर देखेंगे बाटले भैया का। माइकल नीसन रिकॉर्ड क्या हुआ फिलहाल 25 विकेट्स हैं, 11 बॉलिंग फर्स्ट आए हैं, 14 बॉलिंग सेकंड करते हुए आए हैं। लास्ट मैच में विकेट पे घास थी, हमने बहुत सारे मैचेस की बात की थी, टॉप ऑर्डर बैटर्स के अगेंस्ट अच्छे नंबर्स रहे। इस मैच में थोड़ी ट्रिकी कॉल है, क्योंकि प्योरली विकेट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड इनिंग्स में ज्यादा वैल्यू रखते हैं, अल्टीमेटली डालने वो 2 से 3 ओवर ही हैं। 2 ओवर में अगर विकेट मिल गया तो तीसरा डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। माइकल नीसन हेड टू हेड में फिलहाल 12 विकेट्स हैं, 8 अगेन बॉलिंग फर्स्ट आए हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए नंबर ज्यादा बढ़िया रहे हैं। लेकिन वो वैल्यू तब थी जब वो पहले डेथ में भी बॉलिंग किया करते थे, अब डेथ में तो बॉलिंग कर ही नहीं रहे हैं, 2 ओवर डालते हैं उसके बाद चले जाते हैं घर। उसके बाद बैटिंग से भी वैल्यू है, लिस्टें में बहुत अच्छी, बट यहाँ पे आपको मैचअप दिखेंगे तो यहाँ पे वो भी वैल्यू नहीं है। रिकॉर्डेड क्या हुआ अगर आप बात करें फ्रांसिस जॉनसन की, तो फिलहाल एक ही विकेट है हेड टू हेड में और 6 विकेट आए हैं, इंक्लूडिंग 2 जो कि लास्ट मैच में आए थे। मिच जॉनसन रिकॉर्डेड गैबा फिलहाल हेड टू हेड में 10 विकेट्स हैं, गैबा में 23 हो चुके हैं, और बढ़िया स्ट्राइक रेट रही है अगेंस्ट पर्थ कोचर्स। हमने देखा पर्थ कोचर्स को स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए। लास्ट में मैथ्यू कुनोमन रिकॉर्डेड गैबा 7 विकेट्स, बॉलिंग सेकंड, 4 बॉलिंग फर्स्ट, और हेड टू हेड में भी 6 विकेट्स हैं जो कि डिसेंट नंबर्स हैं। अब चलेंगे हम मेहमान टीम पे जो कि है पर्थ कोचर्स। ऊपर सैम वाइटमैन दिखेंगे एट गैबा, 2 इनिंग्स में 18 और हेड टू हेड में 38 रन, एवरेज ऑफ 7। टीम में वैसे ही नहीं है जगह रखने की। वन अगेंस्ट माइकल नीसर और जेवियर बालेट की एक ही बॉल खेली है, हो सकता है कि इस मैच में जेवियर बालेट की एक ही 2 बॉल ही खेलें और टाटा बाय बाय हो जाए, या फिर हो सकता है लंबा सूद दे लेकिन जगह है नहीं, और ऑब्वियसली सैम वाइटमैन पे चांस लेने का कोई मतलब नहीं है पकड़ने का। जैक एवरेज रिकॉर्डेड क्या हुआ 5 रन है, हेड टू हेड में फिलहाल 2 इनिंग में 8 रन है। और हम बैट फर्स्ट बैट सेकंड इनिंग के पार्टनर काफी बात कर चुके हैं, जो कि इस मैच में मैं वापस डिस्कस नहीं करूंगा। मोस्ट लाइकली इनका आखिरी मैच होने वाला है इस मैच में इस सीजन। पॉल वॉल्टर के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, वन अगेंस्ट माइकल नीसर। और एरन हार्डी की रिकॉर्डेड गैबा 65-45, एक जो लास्ट मैच हुआ था दोनों साइड का एट गैबा, एरन हार्डी जॉश इंग्लिश दोनों खत्म कर गए थे 65-67, टाटा बाय बाय और खत्म मैच, विकेट भी नहीं दिया उन्होंने। हेड टू हेड मैं बात करें तो 4 विकेट्स पिक किए हैं, इसके अलावा 40 का एवरेज है और 250, 2 वाइड चेजिंग आई है 5 इनिंग्स में। इसके बाद आपको दिखेंगे इनके मैचअप्स। वन अगेंस्ट स्पेंसर जॉनसन, बस वो एक ही डिसमिसल आया है जो उन्होंने 109 रन बनाए अगेंस्ट इस साइड, बाकी किसी के अगेंस्ट कोई डिसमिसल ही नहीं आया है क्योंकि अनबीटन गए हैं। जॉश इंग्लिश रिकॉर्डेड गया बा, अगेन आपको इनिंग दिखेगी 67 नॉट आउट की जो इस साइड के अगेंस्ट आई थी, और वो इकलौती उनकी बड़ी इनिंग है इस साइड के अगेंस्ट जो कि ग्याबा में आई थी वाइल्ड चेसिंग, और बेहतरीन फॉर्म चल रही है। 2 डिसमिसल अगेंस्ट कूनमन, वन अगेंस्ट माइकल नीसर, वन अगेंस्ट मार्नस लबुशेन जो कि बॉलिंग करते हुए शायद ही आपको दिखे। आई थिंक लास्ट जो उन्होंने हेड टू हेड खेला था 1 या 2 मैच पहले, एक ओवर आए थे डालने, 20 रन किए, 20 रन खाए और उसके बाद वापस नहीं आए। फिर उसके बाद आपको दिखेंगे लॉरी बंस हेड टू हेड में 33 ऑफ 33, जो कि शायद इनकी स्लोवेस्ट नॉक होगी इस पीवीएल में। और हेड टू हेड में आपको मैचेस में आपको दिखेंगे पॉल वॉल्टर अगेन 2 डिसमिसल इन 15 डिलीवरीज। कूपर कॉनली 11 बॉल 25, जो कि इनकी करियर की बेस्ट इनिंग थी, जो कि मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको देखेंगे एस्टन एगर जिन्होंने एक 31 की पारी खेली अगेंस्ट दिस साइड, और 3 विकेट्स भी पिक किए हैं 16 ओवर्स में एट गैबा। और हेड टू हेड की बात करें तो वो अगेन 31 की पारी आपको दिखेगी, और 5 विकेट्स ओवरऑल हैं जो कि ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग ऑफ टेस्ट भी है। एस्टन एगर बहुत ही डिफिकल्ट कॉल रहेगा क्योंकि अभी तक विकेट्स मिले नहीं थे, और मिले हैं तो वो उस ट्रैक पे मिले हैं जहां पे बहुत ज्यादा टर्न था, जहां पे अनप्लेबल हो चुके थे एस्टन एगर, बट यहाँ वो नहीं होगा ऑब्वियसली। विद द बैट माइकल नीसर जेवियर बालेट अगेन एक एक डिसमिसल। और जारी जर्सन की बात करें तो हेड टू हेड में 10 विकेट्स हैं, 8 बॉलिंग सेकंड, और गैबो में भी जो 2 इनिंग खेली थी, एक में 1 विकेट, एक में 2 विकेट। अनुटाय दोनों इनिंग्स में विकेट्स मिले हैं, चाहे वो एट गैबा हो या फिर हेड टू हेड में हो, और दोनों में नंबर्स बढ़िया रहे, और बहुत सारे मैचअप जो हुए हैं वो भी इनके फेवर में। जिसे मैन ऑफ 16 ओवर्स में 5 विकेट, 3 एंड 2 एट गैबा, और 3 आ गए थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और हेड टू हेड में 23 विकेट्स हैं, 16 एंड 7। उसके बाद आखिरी में देखेंगे आपको लैंस मॉरिस 6 ओवर्स में 2 विकेट हेड टू हेड में, और गैबा में अपना पहला ही मैच खेलने वाले हैं। अब चलेंगे हम फाइंड द फैंटेसी वैल्यू में कैप्टनसी पिक्स में आपको दिखेंगे। उससे पहले जैक रॉली के बैट फर्स्ट बैट सेकंड के नंबर्स बार बार मैं बोर हो गया हूँ करते करते, बट
बैट फर्स्ट करते हुए आप अभी भी चांस लेना चाहे तो ले सकते हैं, चेस करते हुए अगर आप पिक करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है वैसे जगह पर आना। लास्ट मैच 50 की हमने पिक भी किया था, इस मैच आप करोगे या नहीं, और किसको ड्रॉप करोगे ब्रिस्बेन हीट के बैटर को। कैप्टन जिक्स में आपको देखेंगे पॉल वॉल्टर, क्योंकि पूरी अपॉर्चुनिटी है, एक तो विद बैट अब अच्छे लग रहे हैं, की फेजेस में आ रहे हैं, डेथ में टीम ट्रस्ट कर रही है, विकेट पे पिक कर रहे हैं, और पावर सर्ज में भी आ जाएंगे अगर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हो। फिर आपको देखें एंड्रू टाई बॉलिंग फर्स्ट करते हुए नंबर्स अच्छे रहे हैं, थोड़े अनलकी थे, लास्ट 5-6 विकेट नहीं मिला, और अगेन आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट नंबर्स अच्छे रहे। तीसरे होंगे एरन हार्डी, अगर स्पेशली मैकेंजी नहीं खेले तो फिर से पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, और ड्यूल वैल्यू है और चेस कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम जब चेस किए थे विद इंग्लिश खत्म कर गए थे, और इसीलिए चौथे नंबर पे जॉश इंग्लिश है, क्योंकि फॉर्म बहुत ही अच्छी है, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, और स्वेप्सन जरूर थ्रेड काफी सारे बैटर्स के अगेंस्ट रह सकते हैं, बट इंग्लिश बहुत ही बढ़िया खेले हैं, अभी जैम्पा को बहुत रन मारे थे उन्होंने। मिच स्वेप्सन, अगर आपको बहुत ज्यादा मजे लेने का रिस्क एकदम हो, तो एकदम रिस्की प्रवृत्ति है आपकी, तो उनके साथ बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि जरूर वैल्यू है, क्योंकि एक अच्छा अगर टोटल ब्रिस्बेन हिट कर देती है तो काफी प्रेशर आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टर्स पे, स्पेशली अगर एक जल्दी आउट हुआ बिटवीन जॉश इंग्लिश एंड एरन हार्डी, और जैसे ही वो आउट हुए नीचे के बैटर्स के विकेट्स लेना कंपैरेटिवली काफी इजी है। उसके बाद टॉप डिफरेंशियल में स्मिथ स्वेप्सन है, सेम रीजन की वजह से, और अब लास्ट के अंदर की इन्वेस्टमेंट करें या स्मॉल लीग्स में नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी अच्छा गेम नहीं है स्मॉल लीग्स के लिए, बिल्कुल ना, तो एक तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ किसी को पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, और बहुत प्रेडिक्टेबल ये गेम नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है ये गेम। तो या तो अब मत खेलो, मैं मोस्ट लाइकली स्मॉल लीग्स में शायद इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, उसका टीम भी ना दूं अगर मुझे नहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस आया तो, और क्यों वाली हूँ किसी की। और अगर आपको खेलना है तो आप बड़ी लीग से लिए थोड़ा कैलकुलेटर रिस्क लेके, क्योंकि आपको कुछ बड़े नाम ड्रॉप करने पड़ेंगे। अब उसके बाद हम बना लेते हैं बेस टीम, और जो हम डेली, अब हम नई चर्चा शुरू कर दी है निजी समस्याओं की, वो कमेंट सेक्शन में डेली आप अपनी अपनी डालते रहिए, क्योंकि मैंने नहीं स्टार्ट करी, लोगों ने डालनी शुरू कर दी तो मैंने शेयर करनी शुरू कर दी। तो आज का एक और जो आया है, एक की शादी के लिए परेशान थे, इनको बोल रहे हैं कि शादी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरे पास वो नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो आपके सजेशंस कमेंट सेक्शन में जाइए और उन्हें दीजिए, मैंने ऑलरेडी दे दिया है, मेरे डीएम से बहुत सारी एंजल प्रिया है, बहुत लोगों को लगता है कि वो लड़की की डीपी लगा के और मुझे बोलेंगे टीम दे दो, तो मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, और मैं क्या चल रहा है दुनिया में। चलो विजिलेंस की बेस टीम बना लेते हैं। तो विकेट सेक्शन में आपको देखेंगे जॉश इंग्लिश, जो कि फिलहाल के लिए मेरे एकमात्र विकेट कीपर हैं, और बेस्ट टीम में तो वही रहेंगे। सैम बिलिंग्स बैट फर्स्ट करते हुए भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ, बट जगह कैसे बनाऊंगा मुझे नहीं पता। सामने अनुटाई दिखेंगे, 4 बार ऑलरेडी आउट इनिंग कर चुके हैं, और अगर मैक्स नहीं खेले एट नंबर 3, मार्नस खेले नंबर 4, और सैम बिलिंग्स खेले नंबर 5, तो फटका लगेगा सीधे मार्नस के भी और बिलिंग्स के भी, मतलब ऐसे नहीं लगेगा, वैसे लगेगा। सैम वाइटमैन फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है, और फिलहाल नहीं फाइनल टीम का पार्ट नहीं है। बैटिंग सेक्शन में कॉलिन मनरो मेरी टीम का पार्ट है, स्पेशली बैट फर्स्ट। उस्मान ख्वाजा और मार्नस लबुशेन में से एक बैट फर्स्ट लेना ही होगा, बैट सेकंड में से एक में भी शायद उड़ाना ही होगा। अब मैचअप मैंने सारे आपको बता दिए हैं, आप किसी को भी बहुत श्योरिटी से ना पिक कर सकते हैं, ना बहुत श्योरिटी से आप ड्रॉप कर सकते हैं, प्योरली आपका गट फील डिसीजन है, और गट के अकॉर्डिंग जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो कॉलिन मनरो है फिलहाल, उस्मान ख्वाजा है, मानस अभिषेक मेरी बेस टीम का पार्ट नहीं है। 10 इनिंग्स में 10 का एवरेज है 8-11, बॉलिंग वो करेंगे नहीं। जैक क्रॉली बैट फर्स्ट बैट सेकंड डिसीजन है, अगेन बैट फर्स्ट बैट सेकंड के नंबर अब तक आपको रट जाने चाहिए थे, क्योंकि हम काफी बार बात कर चुके हैं। उसके बाद मैक्स ब्रायंट, जो कि एज अ फिनिशर खेल सकते हैं इस मैच में। लॉरी वंस, जो कि मेरी टीम का पार्ट नहीं है, बैट फर्स्ट में भी मोस्ट लाइकली नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादा बेटर बॉलिंग ऑप्शंस हैं जो कि आपको ज्यादा विकेट दे सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा बॉलर आके 3 से 4 विकेट ले सकता है, जैसे लैंस मॉरिस ने पहले किया था और खत्म करता। बाय बाय। और सेक्शन में एरन हार्डी है, पॉल वॉल्टर है, कॉनली डेफिनेटली मेरी टीम में नहीं होंगे, और रीजन बहुत क्लियर है, जो कि लास्ट मैच में हुआ वो इस मैच में आपको नहीं होते हुए दिखेगा, और उनके पास वो इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी कि वो वापस कर पाए। नितिन मैक्सवेनी मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगे, प्रॉब्लम प्लेंटी। और आशनेगर बहुत ही ट्रिकी कॉल है, और माइकल नीसर प्योरली विकेट वाला कॉल है। लास्ट मैच विकेट पे घास दिखा था, मेरी टीम में थे माइकल नीसर, और मैच फेवर में थे। विकेट अगर थोड़ा फ्लैट दिखा तो माइकल नीसर को वैसे विद हैवी हार्ट आई हैव टू ड्रॉप। आशनेगर फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है, बट लेट्स सी, मूड पर डिपेंड करता है। नंबर्स उनके फेवर में नहीं है, और अगर हम लास्ट मैच से कंपेयर करें जो कि हमने देखा था शो ग्राउंड, तो वैसा विकेट आपको नहीं मिलेगा, तो आइडियली उस मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको नहीं पिक करना चाहिए। बॉलिंग सेक्शन में होंगे जेसन रैंडॉल्फ, जारी चर्चसन, जेवियर बार्लेट, मिच स्वेप्सन एंड एंड्रू टाई। जेसन रैंडॉल्फ आइडियली आप क्योंकि दोनों ओपनर पिक कर रहे हैं, तो जेसन रैंडॉल्फ को पिक करना बनता नहीं है, बट जेसन रैंडॉल्फ आपको वापस से बॉलिंग करते हुए दिखेंगे द पावर स्विच एंड एक ओवर डेथ एज वेल।
तो वहां पे जरूर वैल्यू है कि बहुत सारे बैटर्स उनके अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नीचे के दिखे। जाइल रिचर्डसन, अगर आपको लगता है कि वो अभी क्योंकि अपने फुल फिटनेस पे वो नहीं है, तो अगर आप उनकी चांस लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। जिसमें ब्रेंड ऑफ मेरी टीम का पार्ट है, जेवियर बालेट है। मिच स्वेप्सन बॉलिंग सेकंड जरूर होंगे, और एंड्रू टाई दोनों ही सिचुएशन में होंगे। अब आपके पास ऑप्शन है ऑफ जॉनसन एंड लैंस मॉरिस। डिपेंड करता है जो पहले बॉलिंग कर रहा है, आप उसमें से तो एक तो पिक कर ही लीजिए। इनफैक्ट आप दोनों को भी पिक कर सकते हैं, दोनों के साथ वैल्यू है। लैंस मॉरिस लास्ट मैच में एक ही वो डाला था, बट इस मैच में आपको पूरे यूज करते हुए दिखेंगे। और लैंस मॉरिस गैब में पहला ही मैच खेलने वाले हैं, और ये विकेट भी एक्चुअली इनको सूट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा जैसे ऑफ में मिलता है। तो लैंस मॉरिस मेरी टीम में मोस्टली आपको दिखेंगे। सेम गोस फॉर स्पेंसर जॉनसन। तो ऑलमोस्ट 8 से 9 प्लेयर का कोर है, और बाकी 2 से 3 प्लेयर के लिए बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी कॉल है स्मॉल लीग्स के लिए। इसीलिए मैं आपको फिर से यही बोलूंगा कि स्मॉल लीग्स में इन्वेस्टमेंट मत करिए, या फिर ज्यादा मत करिए, और बड़ी लीग ज्यादा खेलिए। तो इसी के साथ प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। मुझे नहीं लगता मैं कुछ खास मत कर पाया हूँ देन जस्ट शोइंग नंबर्स। तो ये मैच है भी इसीलिए, नहीं तो ये बहुत सारे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि गारंटीड मैच है, ये जैकपॉट है, ये वो है। आपके ऊपर। आज के लिए इतना ही। प्रीव्यू अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनल टीम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं फैंटेसी लीग टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे किसी से पैसे नहीं लिए जाते हैं, ना ही कोई रैंक दिलाई जाती है, ग्रैंड लीग की स्कीम दी जाती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।